चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, और रेखा जी किसी की आंख में जादू है वो आपकी जबान में। और धर्म बाद में आता है, पहले देश आता है। देश से बड़ा कुछ नहीं है, ना कोई धर्म है ना कोई मजहब। मोदी जी टोपी नहीं लगाते। रेखा गुप्ता ने ये नहीं देखा कि लोग मुझे वोट नहीं देंगे। नहीं, जो सही है सही, जो गलत है गलत। केजरीवाल जी ने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ दिल्ली को जो नरक बनाया। क्या बनाया? नरक। बच्चों के खेलने के लिए पार्क होना चाहिए ना, तो बच्चे कहाँ खेलेंगे। सबसे ज्यादा जो मेरे को खुशी है वो ये है कि जो यमुना का प्रोजेक्ट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चला रखा है, पूरे दिल्ली में सभी नाले साफ कर रहे हैं, उससे हमारे आने वाले समय के अंदर हमारे को अच्छा लाभ मिलेगा। कि हम लोग ना पहले सेफ महसूस नहीं करते। अच्छा, आप मुसलमान हैं हाँ। फिर भी सेफ मत। महसूस पहले नहीं करते थे। अच्छा। मुसलमान पूरी तरह से जुड़ रहा है और जुड़ेगा। कांग्रेस कुछ भी कर ले, जीरो हो जाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पंजाब सिंह। क्या समस्या है, आप आए हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने? मुख्यमंत्री की यही दिल्ली की समस्या है, और हमारी जो अपनी जो क्या बड़ी समस्या बताओ ना। समस्या वजीरपुर विधानसभा से है। हम्म वजीरपुर की बहुत समस्याएं जो है। क्या समस्या बताओ ना। और हमारे यहाँ ना कोई पार्क नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। अच्छा। तो वो बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनवा रहा है। अच्छा, और भी कई चीजें हैं। केजरीवाल ने कहा था तो बहुत सारे पार्क बना दिए। केजरीवाल ने जो पार्क बनाए वो उन्हीं कुछ के नहीं रह बनाया, गए। कुछ नहीं वैसे बनाया। ही केजरीवाल जी ने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ दिल्ली को जो नरक बनाया। क्या बनाया? नरक। दिल्ली को अच्छा, नरक बनाया। ये 11 साल रहे सत्ता में, हाँ जी। बोले सिर्फ वजीरपुर में सिर्फ हजारों किलोमीटर रोड बना दिया। कुछ नहीं बनाया, बेकार है, झूठ बोलते हैं। केवल फ्री सड़कों का तो का ही बिल्कुल नाश उन्होंने कर दिया। प्रलोभन दिया। क्या नाश किया? सड़कों का तो बिल्कुल देखिए ना, आप दिल्ली में जगह जगह खड्डे, अब जगह तो रोड जगह। बन रहे हैं नई नई सड़कें। नई नई सरकार आई है तो करेंगे। 4 महीने हुए हैं, क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीदें हैं इनसे। दिल्ली जी को जो है, तो मोदी जी का लक्ष्य है, जो रेखा गुप्ता जी का लक्ष्य है, दिल्ली को जो है पेरिस बनाना है, तो पेरिस बनाएंगे वो। सीएम रेखा गुप्ता तो बोल चुकी है दिल्ली को दिल्ली बनाना है, पेरिस को बिल्कुल। पेरिस नहीं, दिल्ली को पेरिस हाँ नहीं। हाँ, पेरिस नहीं, वो दिल्ली को दिल्ली, दिल्ली राजधानी है देश की। हाँ। देश की राजधानी है, बिल्कुल इन्होंने जो है बेड़ा गर्क करके रख दिया। अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी को भगाया जा रहा है, बांग्लादेशी को भगाना, क्या बिल्कुल कहेंगे? बिल्कुल। ये झुग्गियां जो है ऐसी बांग्लादेशी और होंगे तो घुसे हुए हैं इसमें। ये बताओ, पार्क नहीं थी तो आप केजरीवाल से मिले थे? केजरीवाल को क्यों नहीं मिले? तो क्यों नहीं मिला फिर पार्क? कुछ नहीं। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बस केजरीवाल जी ने दिया क्या? शराब। 11 साल में पार्क ही नहीं मिला आपके साइड? कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया उन्होंने। बच्चों के खेलने के लिए पार्क होना चाहिए ना, तो बच्चे कहाँ खेलेंगे। पार्क तो सारे वैसे कर दिए, अब बच्चे कहाँ खेलेंगे भाई। उन्होंने भी तो वो तो बोले बहुत नहीं, काम किए 11 साल में। तो उन्होंने काम किया है, वो काम दूसरे किए हैं ज्यादातर तो। एक के साथ एक फ्री दारू ही बांटी है उन्होंने। अच्छा, हाँ, यंग मैनों को जो है उन्होंने दारू पिलाना ही आपने सिखाया। लुत्फ नहीं उठाया बाय वन गेट वन का? हम क्यों लुत्फ उठाएंगे? वो तो बोल रहे वो तो पूरा। पॉइजन दे रहे हैं, यंग मैनों को पॉइजन दे रहे हैं। हम्म, हैं, लीवर गुर्दे खराब कर रहे हैं नौजवानों के। बेड़ा गर्क करके देखिए, देखिए ना आप हॉस्पिटलों में जाकर हम्म। कैसे नौजवान पड़े हुए हैं, लीवर और गुर्दों से जो खराब कर दिए, एक एक के साथ एक पूरी लग पिलाने रहा का है ही कि काम कर रहे हैं। आप आए हैं, लग रहा है पार्क मिल जाएगा आपके क्षेत्र। पार्क मिलेगा हमारे जो है वजीरपुर विधानसभा जो है उसमें सफाई हुई थी। हम्म। उसमें अनऑथराइज जो कब्जे हैं, वजीरपुर में सफाई भी हो रही है बुलडोजर से। बिल्कुल हो रही है। हम्म, बिल्कुल है, वो तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी सारे जो घुसे पड़े हैं सब, उन्हीं की तो सफाई हो रही है। हम्म। अच्छा, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं ये बोल रहा क्या था नाम है कि मेरा आपका? प्रमोद कश्यप नाम है, कहाँ से वजीरपुर आप? विधानसभा से। वजीरपुर विधानसभा से। अच्छा। तो वहाँ पे जैसे भी भाई साहब बतला रहे हैं कि झुग्गियों का जो है, हमारे यहाँ पे जो झुग्गियाँ जो सफाई हुई है उसके अंदर एक तो जो जेलर वाले बाग की जो झुग्गियाँ हुई थी उसके लिए स्वाभिमान अपार्टमेंट माननीय मोदी जी ने उनको पहले दिया है। वो अपार्टमेंट में जाने के बाद में भी उन झुग्गियों को खाली नहीं कर रहे, उन झुग्गियों को खाली नहीं कर रहे। तो अब वो जो झुग्गियाँ टूटी हैं उनको पहले फ्लैट दिए, उनके बाद झुग्गियाँ टूटी हैं। दूसरा जो एक रेलवे लाइन के साथ की जो झुग्गियाँ हैं हमारे यहाँ पे, वो सिग्नल की एक बड़ी वो वंदे भारत ट्रेन एक सब्जी मंडी से आते हैं और एक इधर सरायला की तरफ से आते हैं, जिसके कारण से सिग्नल ना होने की वजह से दुर्घटना होने के बहुत बड़े चांस रहते थे। तो इस कारण से वहाँ से वो हटी है। हम भी मैडम की इस बात का समर्थन करने हैं कि इन्होंने जो करा है, आभार व्यक्त करने आए हैं क्या? हाँ ये करने हैं। दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे जो झुग्गियाँ हैं, पत्थर वाला बाग हो गए, नाले पे हो गए, वहाँ पे उनको भी नरकीय जीवन ना दिए, उनको भी सुविधाएं मिलें। इसीलिए हम उनके लिए भी कहने हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं शिफ्ट कराया जाए, क्योंकि सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा अंदर नहीं दी जा सकती। पानी और ये सफाई वगैरह व्यवस्था ये हो सकती है, लेकिन बहुत छोटी छोटी संकरी सी गलियां जो एक आदमी नहीं निकल सकता, उनको भी कोई ना कोई ऐसा अपार्टमेंट दिया जाए। इसलिए मैं इनसे एक अपील भी करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करने भी आए हैं।
ये जो कार्रवाई हो रही है रोहिंग्या ये बांग्लादेश। बहुत अच्छी हो रही है और देश के अंदर जितना भी ये बहुत शीघ्र होना चाहिए। मैं तो दिल्ली में नहीं, सभी से कहना चाहता हूँ पूरे देश में होना चाहिए। और क्योंकि इसी की झुग्गियों की आड़ में ही सारे नशे वाले स्मैक गांजा सब यही इसी का एक वो रहता है बेचने का। इसकी यानी दिल्ली को दिल्ली बनाना है, दिल्ली को दिल्ली ही बनाना चाहिए। पेरिस और नहीं। हाँ, नहीं पेरिस बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। अरे दिल्ली को दिल्ली बनाना है ना। हाँ, तो दिल्ली को तो दिल्ली बनाएंगे। हाँ, दिल्ली का भी नाम पेरिस होगा पेरिस में कि दिल्ली पेरिस बनाना मैं है। वही कह रहा था कि पेरिस पेरिस का जो है, पेरिस के उल्लंघन हमारे तो सबसे अच्छी एक सारी सुविधाएं अपने को दिल्ली में मिल जाए, ऐसा में अपने मुख्यमंत्री से एक उम्मीद करते हैं कि मिलेगी हमारे को। अच्छा। हाँ, और दूसरा एक सबसे ज्यादा जो मेरे को खुशी है वो ये है कि जो यमुना का प्रोजेक्ट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चला रखा है, पूरे दिल्ली में सभी नाले साफ कर रहे हैं, उससे हमारे आने वाले समय के अंदर हमारे को अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छा। और भी बहुत सारे योजनाएं, 4 महीने में बहुत सारी चीजें बदली है। हाँ, योजना तो बहुत सारी बन रही है दिल्ली के अंदर। जैसे मैडम ने साफ सफाई के लिए भी इन्होंने 15 दिन 20 दिन सुबह 4 बजे से लेकर के सभी सफाई कर्मचारी को रोड पे उतारा था कि स्वच्छ दिल्ली हो हमारी। जब दिल्ली स्वच्छ होगी तो आने वाले हर इंसान को लगेगा कि दिल्ली का वातावरण बदलता जा रहा है। तो क्या बोलेंगे रेखा गुप्ता को मैं जाते तो जाते? धन्यवाद देना चाहूंगा इनको। बुलडोजर कार्रवाई पे बुलडोजर कार्रवाई हो, अवैध इंक्रोचमेंट किसी की भी हो, कहीं पे भी हो, देश से सफाया हो बांग्लादेशी रोहिंग्या। बिल्कुल 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 ऐसा जब वो आप भी आए? जी क्या नाम है? जी, मेरा नाम अकील खान है। अकील खान। हाँ जी, मैं वजीरपुर विधानसभा से आया हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या चीज के लिए धन्यवाद देने आए हैं? सबसे पहले तो मैं ये देना चाहता हूँ कि हम लोग ना पहले सेफ महसूस नहीं करते थे। अच्छा, आप मुसलमान हैं हाँ, फिर भी सेफ मत। महसूस पहले नहीं करते थे, लेकिन अच्छा। जब से बीजेपी आई है तो हमारा जो मुस्लिम भाई है ना, वो दिल्ली के अंदर देखो आप 1% के करीब वोट पड़ता था, अब इस टाइम 12% वोट पड़ रहा है और मुस्लिम बहुत तेजी के साथ जुड़ रहा है। हाँ। बहुत तेजी के साथ। हाँ। पहले जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे कोई बीजेपी को वोट ही नहीं देता था। जब उनको समझाया कि कांग्रेस किस तरह से हमारे खिलाफ ही है, एक तरह हमारे बच्चे आप इधर देखो कैमरे। हमारे बच्चे पढ़ नहीं लिख नहीं पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो जो बीजेपी है वो हमारा साथ दे रही है भरपूर। मुसलमान भी खूब तेजी से बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये बीजेपी लेकिन है। मुसलमान तो बोलती है कि बीजेपी भला ही नहीं करती है नहीं, वो कुछ देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं मौलाना टाइप के लोग जो जिनको कुछ नहीं मालूम नहीं होता। तो नहीं बोल रहे हैं कि मुसलमान से नजर आ रहा है भाजपा। नहीं 100% सेफ है। आप यूपी के अंदर देखो, अच्छा ये बताओ उत्तर बुलडोजर की। प्रदेश के अंदर 8 साल से कोई भी दंगा नहीं हुआ। अच्छा। सबसे बड़ा सबूत है ये। योगी के राज में कोई दंगा नहीं हुआ और हमारी ये रेखा गुप्ता जी है वो भी योगी जैसी है। और देखो ना आप, ये झुग्गियां तोड़ रहे हैं, ये तो झुग्गियां बहुत टूट रही हैं। इनमें बदमाशी चलती थी, छुरेबाजी चलती थी, स्मैक बिकती थी, शराब बिकती थी, ये सारा खत्म है ना। सारा खत्म है। और झुग्गी वाले क्या है, 8-8 12-12 झुग्गियां, जो इनके पास 12-12 झुग्गियां किराया खा रहे हैं। कितना सब किराया खा लगता रहे नहीं हैं? है। 12-12 झुग्गियां, 3-4 एसी भी लगा है, 3,000 2,500 वो सब चीजें, सब पैसे वाले हैं। 2,000 रुपए किराया मिल रहा है और ये 2,000-2,500 रुपए किराया मिल रहा है, एसी चल रहे हैं उनके। अब वो खुद ही हैरान है। हमारे यहाँ की निगम एमएलए ने देखा कि यार यहाँ तो एसी लगे हुए हैं, जो बताओ झुग्गियों में, और झुग्गी ना रह के इतने अच्छे मकान बना रखे हैं उन लोगों ने, बहुत शानदार शानदार। जो एक नॉर्मल आदमी मकान में पैसा नहीं लगाता वो झुग्गी वालों ने लगा रखा है। तो आप जो है बुलडोजर की कार्रवाई जो हुई है वजरपुर में, उसको लेकर आप धन्यवाद देने आए हैं? धन्यवाद तो मैं दे ही रहा हूँ, साथ में मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये जो राजनीति है ना, ये रेखा गुप्ता जी और हमारी बीजेपी है, ये बिल्कुल वोटों की नहीं करती। मोदी जी टोपी नहीं लगाते, रेखा गुप्ता ने ये नहीं देखा कि लोग मुझे वोट नहीं देंगे। नहीं, जो सही है सही, जो गलत है गलत, बस यही। अच्छा। मुस्लिम महिलाएं जुड़ रही हैं, मुस्लिम लोग जुड़ रहे हैं। 12% वोट कहाँ से आ गया? मुस्लिमों का 12% वोट आना ही इस बात का सबूत है। अब किसे 12% पड़े, अभी देखना अगली आप बार लेकिन 50 एक है। बात बहुत अजीब तरीके से बोल रहे हैं कि मुसलमान सेफ है, लेकिन कई मुसलमान मौलवी बोलते हैं कि भाई मुसलमान सेफ नहीं है मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में। देखो, जब हम ना स्कूलों की तरफ बढ़ेंगे, अभी हम आप मदरसों की सपोर्टर तरफ वोटर तो नहीं है ना जी? नहीं, जैसे हम अभी मदरसों की तरफ है, हम मदरसों से थोड़ा सा ना हटके अब स्कूलों की तरफ आ रहे हैं। शिक्षा की तरफ जब भी हम आएंगे, जब भी हमारा पहला कदम होगा, तभी हम मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे। अभी देख लो ना आप, हम हिंदुओं से 50-60 साल पीछे हैं। क्यों? वजह? अब पीछे मुसलमान पीछे? हाँ, पीछे था, कर दिया था कांग्रेस मौलवी ने। तो बोल रहा है कि बहुत आगे है। अरे मौलवियों ने कांग्रेस ने मिलके मुसलमानों को पीछे कर दिया था। अब वो मुसलमान रहा ही नहीं है, अब आगे बढ़ रहा है। 12% वोट मुसलमानों को बहुत बड़ी बात है। और अब किसे देखना, 60 से 70% अभी देख लेना। कांवड़ यात्रा शुरू करने वाली है रेखा गुप्ता, जो जी। कमेटियां हैं सबको
और जो है 10-10 लाख रुपए मिल रहे कमेटियों को, छोटे कमेटियों को 5 लाख, उससे भी छोटे 50,000। इसको लेकर जो है कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, बहुत कुछ होने वाला है देखिए। देखो सबसे पहले तो हम ये मान के चले कि जो इस देश के अंदर हिंदू है ना, हम्म वो हमारा बड़ा भाई। हम्म हम खुद सपोर्ट कर रहे हैं उनकी कांवड़ हम्म यात्रियों की। हम्म अगर वो ऐसा काम कर रहा है, हम्म अगर अपने धर्म की तरफ जुड़ रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? हम्म इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमानों को तो बिल्कुल नहीं है, हम खुद स्वागत करते हैं, हम खुद उनको जैसा भी होता है फूल माला से स्वागत किया जाता है उनका, कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा। मुसलमान पूरी तरह से जुड़ रहा है और जुड़ेगा। कांग्रेस कुछ भी कर ले, जीरो हो जाएगी। हम्म सारा कांग्रेस को वोट, मुस्लिम को तो था, अब तो मुस्लिमों का है ही नहीं, तो अब नहीं भाजपा को मिलेगा। वोट दे रही है कांग्रेस, बिल्कुल भाजपा को दे रही है ये मुसलमान। बिल्कुल दे रहे हैं। 3 तलाक खत्म कर दिया, कश्मीर में देखो कितनी शांति है, क्यों हम्म नहीं देंगे? हम्म है ना, सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो 3 तलाक का था। हम्म शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं मुस्लिम। हम्म तो ये किसकी वजह से? नरेंद्र मोदी जी की वजह से। हम्म बाकी तो सब ऐसे ही है, कोई टोपी पहन रहा है, कोई टोपी पहना रहा है। तो आप नमाज पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। कितना टाइम? हम पढ़ते हैं, जुमे जुमे की पढ़ते हैं, वैसे टाइम मिलता है तो वैसे हर भी पढ़ जुमे को लेते नमाज हैं। पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। कहीं ये ना बोल दे कि आप मुसलमान से अलग हैं, नहीं जी, मेरा आपकी नाम अकील बिरादरी का। खान है, L269 में रहता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा। वजीरपुर जय जय कॉलोनी के अंदर हम्म, कोई दिक्कत नहीं आप है। झुग्गी में तो नहीं रहते हैं? नहीं, झुग्गी में नहीं रहता है, लेकिन झुग्गी वालों से दिक्कत बहुत है। दिक्कत बहुत। अगर ये झुग्गियां टूट जाएंगी तो हमें बिजली अच्छी मिलेगी, पानी अच्छी मिलेगा, सड़कें अच्छी मिलेंगी, हमारे बच्चे, हमारी बहनें बेटियां सेफ लेकिन ये बताओ ना, ये झुग्गी वाले बोल रहे हैं हम जाए तो जाए कहाँ? इनके पास, सबके पास मकान है। और मकान है। हाँ, सबको, और कई जगह पे तो इनको दे रखे हैं, वो जाते ही नहीं है। वो वहाँ पे भी किराए पे अभी देते हैं, यहाँ जेलर भी वाला देते बाग हैं। में इनको मकान दिए है, हम्म लेकिन ये लोग जा ही नहीं रहे। हम्म अब नहीं जा रहे तो बताओ क्या करें वो। हम्म तो अभी इसी वजह से ये झुग्गियां टूटी है वहाँ की, जेलर हम्म वाला बाग। हम खुद गए थे मोदी जी के प्रोग्राम में, वो हम्म वजीरपुर में उन लोगों को बाकायदा चाबी दी है उन्होंने, मोदी जी ने। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं हम यहाँ छोड़ के नहीं जा रहे। अब बताओ, अब उसमें उनकी क्या गलती? तभी तो वो बाद में फिर टूटा है। हम्म। ये बताओ, आपके साइड में झुग्गी, तो आप भी आभार व्यक्त हाँ करने जी, हैं, धन्यवाद बिल्कुल देने आए हैं, धन्यवाद देने आए मुख्यमंत्री। अब पार्क का डिमांड करने आए हैं। ये बच्चों बताओ ये। बच्चों के लिए जैसे ग्राउंड होना चाहिए खेलने के लिए, तो हम्म वहाँ बच्चों के लिए कोई ग्राउंड नहीं है कि भाई बच्चा क्रिकेट खेले हम्म और मान लो कोई फुटबॉल खेले। उसके लिए कोई ग्राउंड नहीं है, क्योंकि हमारी जो कॉलोनी के अंदर पार्क था, वो ग्राउंड था, वो उन्होंने कौन सा वो बनाया, वो एक वो ग्राउंड बनाया है आपका क्या नाम है? राजकुमार गोमावत। आप हिंदू हैं? हाँ जी। आप सिख हैं? जी और आप जी मुस्लिम हैं? मुस्लिम हूँ। यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आप देखिए कि अकील खान नाम है, आपका नाम? राजकुमार गोमावत। राजकुमार। गोमावत। और आपका? पंजाब से। पंजाब सिंह। आप तीनों जो है वजीरपुर से हैं? हाँ। अब देखिए कि ये तीनों वजीरपुर से है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है बहुत उसको अच्छा, लेकर है, बहुत धन्यवाद अच्छी देने बात आए हैं। जी जाते बिल्कुल जाते जी। क्या कहेंगे? जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूँ, एक समाज से, अपने समाज से और हिंदू समाज से भी यही कहना चाहता हूँ, आप इधर देखिए। हमें हिंदुओं को ना अपना बड़ा भाई समझेंगे ना, हम्म तभी काम चलेगा। और ये बात तो 100% सारे मुस्लिम ही जानते हैं कि पहले हम जो थे ना, हिंदू ही थे। हमारा हम्म कल्चर वही, देखो आज भी कल्चर वही है हिंदुओं वाला। हम्म देखो, सऊदी अरब के मुस्लिम को हम मुस्लिम मानते हैं। हम्म सऊदी अरब का जो मुस्लिम है, हम्म आज भी शादियों में व्हाइट कपड़े पहनते हैं। हम्म जो दुल्हन होती है वहाँ पे ना व्हाइट कपड़े पहनाए जाते हैं। हम्म लेकिन हमारे यहाँ वही हिंदुओं वाला रिवाज है, बुर्का। लाल लाल। हम्म नहीं, हमारे यहाँ दुल्हन को लाल, जो सूट है ना वो लाल पहनाया जाता है, लेकिन हम्म सऊदी अरब में व्हाइट। हम्म हमारे यहाँ मेहंदी लगाई जाती है, वही हिंदुओं वाला कल्चर है हमारा। हम्म हम मुस्लिम बेशक से हो गए, किसी भी कारण से हुए, लेकिन कल्चर वही है, आज भी मेहंदी लगती है, लाल सूट होते हैं। लेकिन सऊदी अरब में कुछ भी नहीं है ऐसा। तो हम सब पहले हिंदू ही थे, और धर्म बाद में आता है, पहले देश आता है। देश से बड़ा कुछ नहीं है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब। बस मुझे यही कहना है। कारी मोहम्मद तारिक अक जमात। आप यहाँ आए हैं सीएम रेखा गुप्ता की जनता दरबार में, बिल्कुल जाहिर सी क्या बात है, समस्या है? हमारी अपॉइंटमेंट लगी हुई है हमारी मुख्यमंत्री मोदी जी के पास, हम्म और हम आते रहते हैं, उनके कार्यकर्ता है। हम्म। और कोई समस्या नहीं है, हम तो इन्हें जीत की बधाई देने के लिए आए कुछ हैं। गा भी रहे थे? हाँ, संगीत पढ़ा है, संगीत क्या पढ़ते गा रहे हैं। थे बताइए? संगीत पढ़ा गा है। के बताइए। चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, हम्म चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, हम्म और रेखा जी किसी की आंख में जादू है वो आपकी जबान में। हम्म। ये बताइए, अब कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और इसको लेकर क्या कहोगे आप? कावड़ यात्रा शुरू हो रही है, उनका खैर मकदम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, और उनके खाने का भी इंतजाम करते हैं मुसलमान लोग।
और कर भी रहे हैं, जाहिर सी लेकिन बात ये कहा जाता है कि जो खाने का इंतजाम करते हैं ये थूक जिहाद वगैरह ये सब है। कावड़ यात्रा। कोई इस तरह का कोई मामला नहीं है, सभी मुसलमान उनका इस्तकबाल करते हैं, ये सिर्फ पार्टी बेस पर बात होती है। लेकिन मुसलमान कहते हैं ना भाजपा जो है हम मुसलमान विरोधी है, मुसलमान ही वो। ये कोई बात नहीं है, ये सब राजनीतिक फंडे है। सब मुसलमान, आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो या दिल्ली का मुसलमान हो, सब मुसलमान सुरक्षित जी रहा है, अपना आप को खुला आम सांस जी रहा है आज के मुसलमान। कई लोग ऐसे हैं जो बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर आ बुलडोजर रहे की हैं। कार्रवाई क्या है, जहाँ पर गंद है, हम्म। जहाँ पर झुग्गियाँ है, उन्हें हटा करके हमारी मुख्यमंत्री महोदय जी वहाँ पर सफाई करवा के वहाँ पर गरीबों को आवास बनवा के दे रही है। सरकार तो कह रही है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को भगा रहे हैं, लेकिन कई जाहिर लोग सी बोल बात रहे है, हैं कि ये गलत तरीका से जो जो। फरौड आईडी पर यहाँ पर बांग्लादेश से आके यहाँ पर रह रहे हैं, फर्जी वोट बना रखी है, उन लोगों को हमारी मुख्यमंत्री महोदय जी निकालने का काम कर रही है, हम्म। जाहिर सी बात है। अच्छा, तो ये फिर केजरीवाल के नेता क्यों बोल रहे हैं कि जो बिहारी है और इसको भगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिसका आधार कार्ड नहीं है, जिसकी कोई आईडी नहीं है, तो उसका दिल्ली में रहने का क्या अधिकार है? कोई मतलब अधिकार जो नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है आप सही मानते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात क्या सही है। बोलेंगे जो बुलडोजर की कार्रवाई है रोहिंग्या बांग्लादेशियों पे जो कार्रवाई हो रही बुलडोजर की कार्रवाई, वहाँ पर गंदगी हटा करके वहाँ पर गरीबों को आवास दी जा रहे हैं। है। ये रेखा गुप्ता के बारे में क्या कहेंगे, कार्रवाई जो करवा रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात सही कर रही है रेखा गुप्ता जी को। कुछ कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता को। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी रेखा गुप्ता जी। अभी 4 महीने हुए हैं, 5 साल बाकी वगैरह बाकी है। आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पर तीसरी बार आया हूँ। ये नए घर में इस घर में पहली बार आया हूँ। पहले जाते थे केजरीवाल के पास। नहीं, हम कभी केजरीवाल के पास नहीं गए, हमें केजरीवाल नहीं देखा। कौन केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल हमें दिल्ली का हमें बेटा। कोई केजरीवाल का नहीं पता। नहीं पता। नहीं पता।